अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली है और आज हम डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल में आपको कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। सबसे पहला जो गॉड गिवन बेनिफिट है वो तो है पुर्तगाल का वेदर। वेदर पुर्तगाल का बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप मूव करने का सोच रहे हैं तो पाकिस्तान से अमूमन लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों जगह हार्श वेदर है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल का वेदर देखें तो ये बहुत ज़्यादा मॉडरेट है। और गर्मियों में अगर हम बात करें तो ये 25 से लेके 35-36 तक इसका सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया। इसमें अगर हम सर्दियों की बात करें तो ये 0 से 10 के दरमियान रहता है। बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग नहीं होती, बहुत ही खूबसूरत वेदर है और इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा जो है, क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पानी जो है वो ब्लू वाटर्स हैं, बीचेस आर वेरी गुड। तो एक तो आपको जाते साथ ये एक बड़ा अच्छा मिलता है कि आप अगर पाकिस्तान में अगर आप बात करें ना, तो अगर आपने ग्वादर का कभी साहिल देखा है तो, या कोस्टल हाईवे के साथ साथ आप मकरान आते हैं इस तरह, तो इन इलाकों में जो आपका जिस तरह के खूबसूरत बीचेस हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत बीचेस वहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आते हैं कि जी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलता है वो है फ्री एजुकेशन का। बच्चों की जो एजुकेशन है वो टोटली फ्री है। हाँ, दो तरह के वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में यू हैव टू पे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका भी जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। और किसी किस्म का वो, जैसे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो जिनकी कंडीशंस बहुत ख़राब है, वहाँ ऐसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बच्चों को पासेस भी इशू किए जाते हैं जिनके ज़रिए वो फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट है उस पे, जिनमें ट्राम सिस्टम है, वहाँ का बस सिस्टम है। अगर हम बात करें स्कूल सिस्टम की, तो स्कूल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है आपका नर्सरी से, और आमतौर पर 6th ईयर का 6 साल का बच्चा जो है वो फर्स्ट पहली क्लास में जो है वो एडमिशन होता है उसका। जो आपका सेकेंडरी स्कूल है वो 12th ग्रेड तक है, 12 साल की एजुकेशन तक है। उसके बाद जो है आपका वो यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसे हायर एजुकेशन कहा जाता है। अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपका जो एडमिशन है वो साल में जो स्टार्ट होते हैं क्लासेस वो सितंबर से होती हैं, और 3 टर्म्स होती हैं हर एक एकेडमिक ईयर में। और जून में एकेडमिक ईयर ख़त्म होता है, जबकि मिड जून से लेके जुलाई तक आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। बच्चों का एडमिशन बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन ये उसी लोकेलिटी में होगा जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ की आपकी रिहाइश है। उसी लोकेलिटी के स्कूल में आपकी बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन मोर और लेस तमाम स्कूल्स का जो, जैसे मैंने पहले कहा, स्टैंडर्ड सेम है। इसमें बच्चों को जब आपने पाकिस्तान से मूव करना है तो आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ज़रूर लेके जाने हैं, ताकि आपके बच्चों का एडमिशन स्कूल में ईज़िली हो सके। उनमें बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट्स हैं, आपका मैरिज सर्टिफिकेट है। अगर तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो फिर आपने इसे पोर्टुगीज़ में कन्वर्ट करवाना है। इंग्लिश में है तो इट्स ओके, आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा लें। और अगर ये किसी उर्दू लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आप इसको पहले इंग्लिश में या पोर्टुगीज़ में ट्रांसलेट करवाएं, उसको नोटरी पब्लिक से आप उसके जो है टेस्ट करवाएं, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाएं। तो स्कूल्स में एडमिशन आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि उसको बेसिक राइट समझा जाता है। हम अगर बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो दुनिया की जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है उनमें से एक यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा है। कैनबरा जो है ये 1290 में बनी थी, और ये पुर्तगाल की एक इस वक्त जो है वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है, जिसमें 28,000 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है। ये एडमिशन हर साल 28,000 स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे उनकी कैपेसिटी है। अगर हम बात करते हैं पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की, तो वो भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे अमूमन जो इंजीनियरिंग की और मेडिकल की जो एजुकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की रैंकिंग की, तो ये दुनिया में 24th नंबर पर आता है पुर्तगाल का एजुकेशन सिस्टम। और अगर हम पुर्तगाल के मेडिकल सिस्टम की बात करें तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में 17th पोजीशन पे है। पुर्तगाल के अंदर आपको हर तरह का जो मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है।
हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं बट यू हैव टू पे फॉर देम। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हर तरह का ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन क्योंकि जब फ्री है तो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में राब्ता करते हैं, हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। इस टाइम को शॉर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट जो वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करना पड़ती है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप जब मर्ज़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, वहाँ पे आप अपना टेस्ट वगैरह करवाएँ, डॉक्टर को चेकअप करवाएँ। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर द बेस्ट। जितने आपके मेजर ऑपरेशंस वगैरह हैं वो सारे, इवन जिन लोगों ने इंश्योरेंस ली होती है वो भी अपने ऑपरेशंस वगैरह पुर्तगाल में सरकारी हॉस्पिटल से ही करवाते हैं। इसके अलावा जो एक बेनिफिट और मिलता है वो मिलता है कि अगर आपने खुदा न खास्ता आपकी जॉब चली जाती है और आपके पास अदर सोर्स नहीं है कोई, ये कंडीशनल है। कंडीशंस मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें पहली कंडीशन ये है कि जो जॉब है वो आपने खुद ना छोड़ी हो, बल्कि आपको या नौकरी से निकाला गया हो या वो कंपनी बंद हो गई हो। ये एक है, इसमें टर्म है। दूसरी ये है कि आपके पास जो एसेट्स हैं आपके वो 1,06,368 यूरो से ज़्यादा के ना हो। तीसरी इसमें यह है कि आपने पिछला जो साल गुजरा है 12 मंथ्स, उसमें कम से कम 180 डेज़ जो 6 माह बनते हैं, 6 माह आपने प्रॉपर्ली सोशल सिक्योरिटी पे की हो। इसके अलावा आपने एक फॉर्म जो है वो फिल करना है। जाना आपने कहाँ है? पुर्तगाल के अंदर सिटीज़ नहीं होते बल्कि वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो आपने अपनी म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का डेस्क होता है, आपने उस डेस्क पे जाना है और वहाँ जाके आपने उन्हें इन्फॉर्म करना है। लेकिन जाने से पहले आपने ये करना है कि जो जॉब बैंक्स हैं वहाँ पे अपने आप को आपने रजिस्टर्ड करवा लेना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपको वो कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि जॉब चले जाने के 90 दिन के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्म करना होता है। और इसके अलावा जो है आप उनके पास जब जाते हैं तो वो आपसे एक फ़ॉर्म जो है वो फिल करके आपने उनको देना है। वो फॉर्म जो है आप जो उसे फिल करके देते हैं उसका नंबर है MG8। ये फॉर्म है, आप ये फॉर्म उन्हें फिल करके देंगे। ईज़िली जो है आपको वो उसके बाद वो एंटरटेन करेंगे आपको। इसके अलावा जो है बेनिफिट ये है कि पुर्तगाल के अंदर जो है आपको, जैसे कि आप सबको पता है कि PR बड़ी इजीली मिल जाती है। तो PR आम तौर पर अगर आप आर्टिकल 88 या 89 में है तो तकरीबन 2 साल में मिल जाती थी। अभी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, जैसे SCF ख़त्म हो रहा है। तो लेट्स सी, ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह मूव करती हैं पुर्तगाल में। इसके अलावा जो है आपको बाकी जो बेनिफिट हैं उसमें एक ये है कि आपको किसी भी तरह के वहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ता फॉर द जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम वहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, फास्ट ट्रैक। वहाँ पे आपके डिसीजंस वगैरह जो है कोर्ट्स में होते हैं और पुलिस का जो सिस्टम है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपका अगर किसी किस्म का कोई इशू हो जाता है तो आपको पूरा जो है वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। लाइक कोविड में जब बिजनेसेस सारे बंद हो गए तो गवर्नमेंट ने तमाम लोगों को अकोमोडेट किया। उनके चाहे जिस तरह के भी बिजनेसेस थे उन्हें बिजनेस के हिसाब से उन्होंने पे किया। तो ये एक अच्छा कंट्री है मूव करने के लिए। इस हवाले से अगर आपकी कोई स्पेशल क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।